आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड टीईटी फॉर्म 2026 को कैंसिल करके किस प्रकार से फिर से भरना है। कैंसिल कैसे करेंगे, फॉर्म को किस प्रकार से फिर से उसको भरेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आ जाना है या फिर कोई भी सर्च इंजन में आ जाना है। इसके बाद इसमें आपको लिखना है, ये जो सर्च इंजन है इसमें आपको लिखना है झारखंड टीईटी एग्ज़ाम। जैसे ही आप झारखंड टीईटी एग्ज़ाम लिखेंगे तैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने झारखंड टीईटी एग्ज़ाम का जो पोर्टल आएगा उस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको झारखंड टीईटी एग्ज़ाम पोर्टल का आइकॉन दिखेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तैसे ही आप झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसको कि जैक का ऑफिशियल वेबसाइट कहा जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले झारखंड टेट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन पोर्टल पे आना है। जैसे ही आप झारखंड टेट एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस पे आपको आकर सबसे पहले अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। और आप वो कहाँ डालिएगा, तो लॉगिन वाले आइकन पे डालिएगा अपना आईडी और पासवर्ड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लॉगिन का आइकन होगा, इस पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर खोलिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल आएगा। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा और जो भी पासवर्ड फॉर्म भरते समय बनाए होंगे उसको डालना। इसके बाद दोनों को सम करके डाल दीजिएगा। इसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने वेबसाइट पर लॉगिन हो जाइएगा। आपका वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार का आइकॉन शो करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड टीईटी टेस्ट 2026। ये कोई लड़का का फॉर्म था और उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अपना फॉर्म गलत किसी कारण से भर दिए थे, तो उसको अब सुधारने के लिए उनको अपना अपना कैंसिल करना पड़ रहा है पूरे फॉर्म को। देख सकते हैं यहाँ पर आप, जैसे कि ये अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए थे, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिए थे, फी पेमेंट भी कर दिए थे। इसके बाद इनको 1300 रुपया का घाटा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने सब्जेक्ट में चेंजेज करना है। इन्होंने लेवल 1 के जगह लेवल 2 के जगह पर लेवल 2 में ही सहायक आचार्य के जगह पर स्पेशल सहायक आचार्य डाल दिया था, जो कि हम पहले इस वीडियो पे एक चर्चा कर चुके हैं कि गलती किस प्रकार है और उसको सुधारना किस प्रकार से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जैसे ही आप देखिएगा तो आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने नीचे आइकॉन आएगा। नीचे आइकॉन आएगा किसका, कैंसिल फॉर्म करने के लिए रिगार्डिंग मैसेज। तो आपको ये जो टिक आउट है, टिक आउट पे क्लिक करना है और कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे ही आप कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन आएगा। अलर्ट कहने का मतलब आपको सूचना दे रहा है कि क्या आप अपने फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप करना चाहते हैं तो यस आई एम श्योर पे कीजिए। आपको तो फॉर्म कैंसिल करना है, इसी कारण से यस आई एम श्योर पे कीजिएगा। जैसे ही आप यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा तैसे ही एक पॉपअप आएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन कैंसिल्ड। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का आइकन फिर से आ जाएगा। ये आपका झारखंड का जो एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आप किए हुए थे वो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुका है। इसके बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर साइन अप के आइकॉन पे क्लिक करना है। साइन अप के आइकॉन पे क्लिक करना। जैसे ही आप साइन अप के आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे टिक आउट कीजिएगा, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाइएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, जिसमें कि अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैटेगरी में चेंजेस नहीं होता है। इसके बाद दिव्यांग हैं या नहीं है, जेंडर कौन सा जेंडर है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इतना डालकर आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास यहाँ पर अपना एड्रेस के रिगार्डिंग फॉर्म आएगा। एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस में डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। एड्रेस वन में आप किस प्रकार से डालिए, CO यानी केयर टेकर ऑफ, जिसके आप पुत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर विलेज कर दीजिएगा और नाम दे दीजिएगा, या फिर अपना आप शहर का नाम दे दीजिएगा, अपना वार्ड नंबर दे दीजिएगा, इसके बाद अपना विलेज का नाम दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल के इसके बाद यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है, यानी आपका जो पत्राचार का पता होता है, यानी वो अस्थाई पता है अभी जहाँ आप रह रहे हैं वो भी सेम है, तो इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो इधर भी आपका फॉर्म वही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, अपने अनुसार से बना लीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। इसके बाद इसको सम करके कैप्चा को फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम शो करेगा, फादर्स नेम शो करेगा, मदर्स नेम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। इसी प्रकार से टोटल अपना एड्रेस मिला लीजिएगा। आप मिला लेने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। आप एड्रेस जैसे ही मिला लीजिएगा तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का आइकॉन कहेगा कि आपका नाम सही है कि नहीं सही है, फादर्स नेम सही है कि नहीं सही है, मदर्स नेम भी मिला लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा, जेंडर मिला लीजिएगा, एड्रेस मिला लीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिला लीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भर देने के बाद, रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको फिर 20 जुलाई के बाद ही मौका मिलेगा सुधारने का। तो आप इतना कुछ मिला के आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा कि मैं इतना कुछ मिला चुका हूँ। मिला लेने के बाद टोटल आइकन पर टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एक चीज़ और पूछेगा, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, क्या आपके पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो आपको वहाँ पर एग्री करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट का आइकन दें। सबमिट जैसे ही कीजिएगा आप, उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसका पेमेंट करना है। क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, आपका कैटेगरी चेंज नहीं होगा, और आप जो लेबल भरिएगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो आपको अब कंप्लीट अपना फॉर्म को करना है तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकॉन आएगा। आप कौन से लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जो स्टूडेंट थे जिनका ये फॉर्म था वो लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो वो लेवल 2 पे क्लिक करवाए हैं। इसके बाद कौन से पोस्ट के लिए, तो सहायक आचार्य के लिए वो भरना चाहते थे। उनका लैंग्वेज 1 में क्या है, तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और हिंदी है। लैंग्वेज 1 में क्या है, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश है। लैंग्वेज 2 जिसको कि अपना लोकल स्थानीय भाषा कहा जाता है वो उनका नागापुरी है। इसके बाद
अपना वो लेवल 2, इसमें भी आपका किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। यदि आपको चेंज करना है तो फिर से आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ एंड साइंस टीचर होगा, CDP होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 6B क्या है, आप जैसे नॉर्मल B.Ed किए तो यहाँ पर 6B होगा, या जो स्टूडेंट DLED किए हैं उसके लिए कुछ और होगा। इसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी भरना है। तो पहला सिटी में बोकारो वो डाले हैं, दूसरा में रांची डाले हैं और तीसरा में वो देवघर डाले हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आपको देख लेना है कि कहाँ एग्ज़ाम देना है और अपने अनुसार आप फॉर्म को भर लीजिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तैसे ही आपके सामने नेक्स्ट खुलेगा। नेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल जो रहेगा वो फुलफिल हो चुका है और एग्जामिनेशन सिटी फुलफिल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना झारखंड से किए हैं तो यहाँ पर जैक का डालना है आपको एड्रेस, या फिर कोई अदर स्टेट से भर रहे हैं तो अदर कर दीजिएगा। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, कितना नंबर आया और परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक ले लेगा और कौन से साल पास किए। उसी तरह इंटरमीडिएट का यदि झारखंड से तो जैक डालिएगा, इसके बाद फुल मार्क्स डालिएगा और 10 मार्क्स डालिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा और पासिंग ईयर डालना। इसको दिया ग्रेजुएशन का फिल करना है तो झारखंड से किए तो झारखंड से, अदर फ्रॉम झारखंड तो झारखंड के आप बाहर से भी कर सकते हैं। इसके बाद फुल मार्क्स और 10 मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, पासिंग ईयर डालना। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स भी डाल सकते हैं। क्या आप PhD किए हैं तो PhD किए रहिएगा तो यस कीजिएगा, PhD नहीं किए रहिएगा तो नो कीजिएगा। इसके बाद इसको भी आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये भी आपका चेंज नहीं होगा, ये भी आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये लेवल के अंतर्गत आता है, देख सकते होंगे। इसके बाद यहाँ पर आइकन जो दिख रहा है सेलेक्ट का, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, पासिंग या एपियरिंग। तो यदि आप पास हो चुके हैं तो पास में क्लिक कीजिएगा, एपियरिंग वाले एपियरिंग पे कीजिएगा। एपियरिंग वाले में क्या होगा तो सबसे पहले एपियरिंग वाले के ऊपर चर्चा कर लेते। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ सेशन डालेंगे। फुल मार्क्स उन लोग के लिए नहीं होता, ऑप्शनल मार्क्स नहीं होता है, उन लोग का परसेंटेज नहीं होगा और पासिंग ईयर उन लोग को भरना नहीं है क्योंकि वो एपियरिंग वाले हैं। उसी प्रकार पास्ट वाले के लिए अपना इंस्टीट्यूट नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सेशन, फुल मार्क्स डालेंगे और 10 मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा और ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अपडेट हो जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपडेट कितना KB में से कितना KB के बीच करना, 10 KB से 40 KB के बीच करना है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कीजिएगा और यहाँ पर आप सिग्नेचर अपडेट कीजिएगा। आप फ़ोटो और सिग्नेचर जैसे ही यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, इसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी अभी तक डिटेल्स भरे हैं वो आपके सामने शो करेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और अपना मिला लीजिएगा। आप उस समय जो जो मिला लिए थे वो आपका अब चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लॉक हो चुका है। इसके बाद आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन चेंजेज होगा, जैसे आप लेवल और अधिक जो भी रहेगा उसको करिएगा। इसके बाद अपना यहाँ से आप मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद देखिए यहाँ पे शो कर, आप यहाँ से चाहे तो अपना सिर्फ एग्ज़ाम सिटी अब कर सकते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो आई एग्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, आई एग्री पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा तैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल शो करेगा, कुछ इस प्रकार का शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा
आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट हम कर चुके हैं उस स्टूडेंट का। तो इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और फी पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरें उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ के बाद जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार का PDF फाइल खुलेगा, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल्स भरा रहेगा कि कौन से साल पास किए हैं, क्या पास किए हैं, टोटल कुछ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका पेमेंट किस डेट में हुआ है और कितना पेमेंट की है। एक पेपर के लिए 1300 रुपये पेमेंट करना है और दोनों पेपर के लिए 1500। तो आप देख सकते हैं वो अपना फॉर्म पूरा भर चुके हैं और इस प्रकार से उनका पूरा फॉर्म का डिटेल्स रहेगा। यदि किसी प्रकार का गलती उस फॉर्म में होता है तो वो 20 जुलाई के बाद ही अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका फॉर्म पूरी तरह से लॉक हो चुका है। तो उन्होंने अपना फॉर्म देखकर, समझकर भरा था। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिसेबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्जामिनेशन सिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मिला लीजिएगा एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले। तो किसी प्रकार का गलती रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत हो और फिर से आप लोगों को 1300 रुपया पेड करना पड़े। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।